हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में हम लोग नेक्स्ट आईएएस कोड 516 पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ये सीरीज का सेशन 7 है। प्रीवियस सेशंस के लिए आप आईएएस गेट क्विज पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन आईएएस कोड्स की, जिसमें आप डिफरेंट आईएएस कोड्स जो भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो आप एमसीक्यूज के साथ मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको सभी एग्जाम्स और इंटरव्यूज और फील्ड इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा आईएएस 516 है, आईएएस 516 2021 वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आईएएस 516 1959 में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। दिस इज द ईयर विच इनिशियली 516 जो कोड था वो हमारा पब्लिश किया गया था, जिसमें सिर्फ हमारा मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिए हुए थे। मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, उसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट मेथड्स हैं वो 1959 के कोड में दिया हुआ था। उसके बाद ये हमारा इसका फर्स्ट रिवीजन है आईएएस 516 का। तो इस रिवीजन में बेसिकली क्या किया गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। क्वालिटी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे टेस्ट और कंक्रीट के इंट्रोड्यूस किए गए। तो उन सारे एडवांसमेंट्स और टाइम को ध्यान में रखते हुए 516 को आईएएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिवाइज किया एंड दिस इज द फर्स्ट रिवीजन। तो फर्स्ट रिवीजन इज इन 2021। तो 516 का जो नया लेटेस्ट कोड है दैट इज 516 2021। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये की गई कि अलग अलग आईएएस कोड्स में जहां जहां पर भी हमारे डिफरेंट कंक्रीट के टेस्ट प्रोसीजर्स दिए हुए थे वो हमारे एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया गया, ठीक है। और उस कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया टू इंक्लूड कि सारे जो टेस्ट प्रोसीजर्स हैं वो हमारे एक जगह हो जाए, तो द यूजर्स जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको ये चीज समझने में और इसको फील्ड में इंप्लीमेंट करने में इजी होगा। तो 516 बेसिकली हमारा 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 जो है ये हमारा अभी भी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ के टेस्ट हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। जो पार्ट 2 है अदर देन स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है, हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे टेस्ट हम हार्डन कंक्रीट पर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कंक्रीट हैज गेन्ड सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट के लिए है। आपको क्योरिंग कैसे करना है और स्पेसिमेन कैसे बनाने हैं वो आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 4 में आपको दिया हुआ है कि जो कंक्रीट के कोर्स हैं, कोर्स जो कि हमारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, तो सिलेंड्रिकल कोर्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उनकी सैंपलिंग करनी है और कैसे टेस्ट करना है वो हमारे पार्ट 4 में दिए हुए हैं। जो कंक्रीट की हार्डन कंक्रीट की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो आईएएस 516 पार्ट 5 में दिए हुए हैं। ड्राइंग श्रिंकेज और मॉइस्चर मूवमेंट निकालना है कंक्रीट सैंपल का, वो पार्ट 6 में है। क्रीप निकालने के लिए आपको पार्ट 7 रेफर करना होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपको जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस है टेस्ट की वो पार्ट 8 में दी हुई है। वियर रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो पार्ट 9 दिया हुआ है। बॉन्ड निकालना है, बॉन्ड रेजिस्टेंस निकालना है रेनफोर्स कंक्रीट में, तो पार्ट 10 रेफर करना होगा। पार्ट 11 में है आपका पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट। किसी भी हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट में आपकी पोर्टलैंड सीमेंट का कंटेंट कितना है वो भी आप निकाल सकते हो पार्ट 11 में। तो पार्ट 12 में क्या दिया हुआ है कि वाटर सोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल क्लोराइड्स कितनी है आपके हार्डन मोर्टार और कंक्रीट में। तो बेसिकली आईएएस 516 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है टू कवर ऑल द टेस्ट्स जो हमारे अलग अलग आईएएस कोड्स में एग्जिस्ट कर रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्ट और किस सेक्शन में आईएएस 516 के हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आपको कंप्रेसिव टेस्ट, फ्लेक्चरल टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हार्डन कंक्रीट में कैसे करना है। तो पार्ट 1 मैंने आपको बताया, पार्ट 1 सेक्शन 1 ये आप रेफर करोगे आईएएस 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 2021। तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि पार्ट 1 में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, फ्लेक्चरल टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे परफॉर्म करना है। इन सभी टेस्ट की ऑलरेडी मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस है वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन रेफ दोज वीडियोस आल्सो। विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ टेस्टिंग, किस टाइप की स्ट्रेंथ टेस्टिंग हमारी कवर्ड नहीं है आईएएस 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 में। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो टेस्ट्स हैं स्ट्रेंथ टेस्टिंग ये हमारे कवर्ड है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये हमारा कवर्ड नहीं है,
ठीक है, इसके लिए मैंने अलग पार्ट बताया है 516 का, वो आपको रेफर करना होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द टेस्ट स्पेसिमेन टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्टिंग। कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए जब टेस्ट स्पेसिमेन आप बना रहे हो तो कौन सा स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। तो जो टेस्ट स्पेसिमेन जो आप दो तरीके के हो सकते हैं, इट कैन बी अ सिलेंडर, ठीक है, इट कैन बी अ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब आप साइट पे या लैब में कास्ट कर रहे हो, सिलेंडर बेसिकली आप लैब में कास्टिंग कर सकते हो, या आप कंक्रीट के कोर्स, सिलेंड्रिकल कोर्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बने हुए स्ट्रक्चर पे। तो जो हमारे बने हुए कोर्स हैं या जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो ये आपको जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन टेस्ट स्पेसिमेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे IS 1199 पार्ट 5 में और IS 516 पार्ट 4 में, जिसमें मैंने बताया था सैम्पलिंग आपको कैसे करनी है, क्या आपके टेस्ट स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो वहां से गवर्न है। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर कैपिंग सिलेंड्रिकल स्पेसिमेंस यूज्ड फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्टिंग एज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन IS 516 के हिसाब से जो हमारे सिलेंड्रिकल स्पेसिमेंस हैं उनकी कैपिंग मस्ट है। बेसिकली जब आप कोर निकालते हो तो जो आपके एंड सरफेसेस हैं, ठीक है, जब आप कंक्रीट का कोर निकालोगे तो जो एंड सरफेसेस हैं हमारे सिलेंडर के वो हमारे अनइवन होंगे, रफ होंगे, तो आप इस पर टेस्टिंग परफॉर्म करना आपको डिफिकल्ट आएगा प्लेसिंग करने में, जो कि कंप्रेसिव टेस्ट मशीन होगी। तो कैपिंग इज बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ द एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन। तो जो कैपिंग बेसिकली कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन में कर रहे हैं टू इंश्योर दैट जो टेस्ट है हमारा स्मूथ पैरेलल यूनिफॉर्म बियरिंग सरफेस पे हो दैट आर परपेंडिकुलर टू अप्लाइड एक्सियल लोड ड्यूरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। तो हमारे सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन मस्ट बी कैप्ड, ठीक है। कंक्रीट क्यूब में बिकॉज मोल्ड का यूज करते हैं तो ऑलरेडी वहां पे हमारा स्मूथ सरफेस मिल जाता है, तो वहां पर कैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैलिब्रेशन है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी क्या फ्रिक्वेंसी होती है। तो कोड हमारा IS 516 कहता है कि जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है वो IS 14858 को कंफर्म करना चाहिए, यानी इसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो दिया हुआ है। और जो कैलिब्रेशन है, जब आप टेस्ट करने जा रहे हो तो मशीन कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और जो फ्रिक्वेंसी है एटलीस्ट वंस पर ईयर होना चाहिए, यानी हर साल कम से कम एक बार करना है। ये हमारी मैक्सिमम नहीं, कम से कम एक बार, आप 6 महीने में भी दोबारा कर सकते हो, बट कम से कम एक साल में एक बार करनी ही करनी है। अगर आपकी मशीन बीच में खराब हो जाती है, वापस उसको ठीक करा रहे हो, आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको फिर से कैलिब्रेशन आफ्टर रिपेयरिंग कराना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट यूजुअल रिकॉग्नाइज्ड एजेस है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन कंक्रीट स्पेसिमेन, जो आपने टेस्ट स्पेसिमेन निकाले उसको आप कितने दिन में टेस्ट करते हो। तो कंक्रीट के लिए हमारा जो IS 516 का पार्ट 1 है वो कहता है कि आपकी जो रिकॉग्नाइज्ड एजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रिकॉग्नाइज्ड एजेस, यानी रिकमेंडेड एजेस भी कह सकते हैं, कि जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो 7 डेज या 28 दिन के बाद करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एजेस आर 7 डेज या 28 डेज, इसीलिए आपका जो IS 456 है वो 28 डेज या 7 डेज की बात करता है, क्योंकि वो वहां से 516 से गवर्न हो रहा है, ठीक है। तो जो टेस्ट स्पेसिमेन आपने लिए, इन दोनों रिकॉग्नाइज्ड एजेस पर टेस्ट आप करोगे। अब अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लेटर एज पे स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो 28 दिन के बाद आप 56 डे पे कर सकते हो, या 90 डे पे कर सकते हो, या 1 ईयर पे कर सकते हो, अगर आपको ग्रेटर एजेस पे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अर्ली एजेस पे स्ट्रेंथ चाहिए तो आप 3 डेज 24 आवर्स और 3 डेज यानी 72 घंटे पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड एजेस फॉर अर्ली एज स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर एज स्ट्रेंथ। तो 24 आवर्स और 72 घंटे जो हम लोग सब्सिक्वेंट डिस्कस करेंगे। तो यहां पर तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट एजेस शुड बी द टेस्ट बी कंडक्टेड टू ऑब्टेन द अर्ली स्ट्रेंथ। अब अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर दी तो आपका रिकॉग्नाइज्ड एज 7 दिन था, तो 7 दिन से पहले 24 घंटा या 72 घंटा। तो जो हमारा इसमें टॉलरेंस लिमिट है 24 घंटे में वो 30 मिनट की है, प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 72 घंटे में टॉलरेंस प्लस माइनस 2 घंटे की है। तो हमारा जो
अर्ली एज के लिए आप 24 घंटे में कंक्रीट पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और 72 घंटे पे प्लस माइनस 2 और घंटे पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एज है टेस्ट स्पेसिमेन की वो कहाँ किस जगह से कैलकुलेट होती है। तो एज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन हमारी तब से कैलकुलेट होती है जैसे ही आपने जो ड्राई प्रोपोर्शनिंग आपने सैंड एग्रीगेट सारा मिला लिया, उसके बाद जैसे ही आपने पानी डाला उस टाइम से आफ्टर द एडिशन ऑफ द फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो आपके 7 डेज या 28 डेज काउंट हो रहे हैं ना, ये उस टाइम से काउंट कर रहे हैं जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पानी डाल दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि कंक्रीट के कितने स्पेसिमेन पे आपको टेस्ट करना है किसी एक सिलेक्टेड एज पे। तो ईच सिलेक्टेड एज का मतलब ये है कि मान लो आप 7 डेज पे टेस्ट करना चाहते हो टेस्ट, ठीक है, कंक्रीट की मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो 7 डेज पे, तो आपको मिनिमम 3 स्पेसिमेंस पे टेस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन कोड ये कहता है कि 7 डेज पे अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो 3 स्पेसिमेन चाहिए आपको, 28 डेज पे निकालना है तो 3 स्पेसिमेन चाहिए ही चाहिए आपको। तो मिनिमम हमारे किसी भी एज पर 3 स्पेसिमेन चाहिए, और ये एक 3 स्पेसिमेन से हमारा बनता है एक सैंपल, जो कि हम लोग ने IS 456 जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वहां पर डिस्कस किया था। अब मान लो आपको 24 घंटे में भी अगर आपको टेस्ट करना है तब भी आपको 3 स्पेसिमेन चाहिए होगा, ठीक है, लाइक इट इज शोन इन द ये दिस इज 1 सैंपल एंड दीज आर 3 स्पेसिमेन। तो किसी भी सिलेक्टेड एज पे आपको 3 क्यूब्स पर टेस्ट करना होगा, ठीक है, और उनकी एवरेज स्ट्रेंथ से आप रिपोर्ट करोगे रिजल्ट। What level of precision should be used when noting the dimensions of the concrete specimens before testing? तो जब आपने सैंपल की क्योरिंग कर ली, कास्टिंग कर ली, तो पानी जो एक्सेस वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, उसको रिमूव करके आप मशीन में प्लेस करोगे। उससे पहले आपको 2 काम करने हैं। वेट ऑफ क्यूब, मतलब अगर कंक्रीट का क्यूब है तो वेट ऑफ सैंपल आपको रिकॉर्ड करना है टेस्टिंग से पहले, और साथ ही साथ उसकी जो डायमेंशंस हैं क्यूब की या हमारी सिलेंडर की, वो आपको रिकॉर्ड करनी है टू नियरेस्ट 0.2 mm, यानी अगर 150 है तो 150.2 mm तक आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, या 149.8 तक रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो 0.2 mm इज द लीस्ट काउंट फॉर द डायमेंशन मेजरमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फर्दर IS 516 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें सो दैट मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख सकूं, बिकॉज स्टूडेंट्स का फीडबैक अगर नहीं आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू नो कि ये सीरीज उनको हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू एंड ऑल